सुंदरवन जंगल में रोज बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुका था। सभी पक्षियों के घोंसले पानी में बह जाते हैं और सारे पक्षी इकट्ठे होकर एक बड़े पेड़ पर बैठ जाते हैं। मौसी, अब क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि बाढ़ का पानी 1 महीने से पहले उतर पाएगा। हाँ रानो, कह तो बिल्कुल ठीक रही है, मुझे भी यही लग रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? पता नहीं मीठी तोती, मुझे लगता है हमें कहीं और जंगल की तरफ निकल जाना चाहिए। लेकिन रानो, हम जाएंगे कहाँ? ये तो यहाँ से निकलने के बाद ही पता चलेगा। ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मुझे लगता है शाम होने से पहले हमें निकल जाना चाहिए। ना बाबा ना, मैं तो कहीं नहीं जा रही। मेरा जग्गू बहुत छोटा है। मैं इसको लेकर इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगी? मैं अपनी माँ की तरफ जा रही हूँ। हाँ, चमकीली बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी अपनी मौसी की तरफ चली जाऊंगी। वो पास के ही तो जंगल में रहती है। इसी तरह दूसरे पक्षी भी अपने किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की बात कर देते हैं। लेकिन रानो और मीनू बुआ का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। रानो, ये सब तो जा रहे हैं, मैं और तू कहाँ जाएंगे? अरे मीनू बुआ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर वाला है ना, वो हमारी जरूर सहायता करेगा। यहाँ जंगल से थोड़ी ही दूरी पर इंसानों की बस्ती है। फिर सारे पक्षी अपने किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ निकल जाते हैं और पीछे रह जाती है मीनू बुआ और रानो। वो दोनों भी जंगल से दूसरी बस्ती की तरफ निकल जाती हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें इंसानों की बस्ती नजर आ रही थी। यहाँ पर बाढ़ का पानी तो नहीं है, लेकिन मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है मीनू बुआ, और मुझे तो ये भी लग रहा है जैसे मैं अंडे देने वाली हूँ। हमें जल्द से जल्द कहीं ना कहीं इंतजाम करना होगा। फिर उन्हें कुछ ही दूरी पर एक घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है। मीनू बुआ, वो पेड़ कैसा रहेगा? फिर वो दोनों मिलजुल कर शाम होने से पहले उसी पेड़ पर एक घोंसला बना लेती हैं। आप आराम करें मीनू बुआ, मैं आपके लिए और अपने लिए कुछ आहार ढूंढ कर लाती हूँ। अरे नहीं रानो, तेरी तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, तेरा जाना ठीक नहीं। मैं जाती हूँ ना। फिर मीनू बुआ अपने लिए और रानो के लिए आहार ढूंढने निकल जाती है। सामने ही के घर में एक बदमाश बिल्ला रहता था। शाम होने पर जब वो बिल्ला बाहर से फिरकर घर आता है तो उसे सामने के पेड़ से चूं चूं की आवाज आती है। अरे, ये चूं चूं की आवाज कहाँ से आ रही है? फिर उसकी नजर पेड़ पर पड़ती है जहाँ रानो अपने घोंसले में बैठी थी। बाप रे बाप, बड़ी मोटी ताजी चिड़िया है। वाह ऊपर वाले, मेरा तो आज ही कुछ अच्छा सा खाने को मन कर रहा था, वरना तो ये घर वाले मुझे फार्मी चिकन और दूध पिला पिला कर ही मार रहे थे। प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें और कमेंट में नीचे अपना प्यारा सा नाम भी लिखा करें। अब क्या करूं? ये बिल्ला तो पेड़ की तरफ ही आ रहा है। ऊपर वाले, मेरी सहायता करना। मीनू बुआ लगता है काफी दूर जा चुकी है। मैं इस बिल्ले को कैसे भगाऊं? वो बिल्ला पेड़ पर चढ़ने ही लगता है कि मीनू बुआ भी आ जाती है। अबे बदमाश बिल्ले, रुक जा यहीं पर, तो तेरा सर चोंच मार मार कर फोड़ दूंगी। चल भाग यहाँ से। अरे, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? अच्छा भला शिकार कर रहा था। मीनू बुआ
बिल्ली के सर पर चोंच मारकर उसे भगा देती है। लगता है बुढ़िया का शिकार पहले करना पड़ेगा। वैसे तो इसकी हड्डियां सख्त हो चुकी होंगी, लेकिन मैं भी तगड़ा बिल्ला हूँ, करता हूँ इसका कुछ। अगले दिन सुबह होते ही रानो 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। मीनू बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम इस पेड़ को छोड़कर जा भी नहीं सकते, और ऊपर से वह बदमाश बिल्ला हर वक्त मेरी तरफ देखता रहता है। अरे रानो, तो फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन फिर भी मीनू बुआ, मैं सोच रही थी कि हम इस पेड़ को छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे। पहले तेरे अंडों से बच्चे तो निकल आए, फिर हम इस पेड़ को छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह उठकर बिल्ला देखता है कि रानो के घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे थे। अच्छा, तो इस चिड़िया ने 2 अंडे भी दिए हैं। अब कुछ और इंतजार कर लेना चाहिए। इसके अंडों से बच्चे निकलेंगे ना, तो उनका नरम नरम मांस खाऊंगा। फिर मीनू बुआ रानो को अपना ख्याल रखने का कहकर वापस अपने जंगल की तरफ चलती है। वो जंगल आकर देखती है तो बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हुआ था। ये बाढ़ का पानी तो 1-2 हफ्ते से पहले नहीं उतरने वाला। जाती हूँ, जाकर रानो को बताती हूँ। मीनू बुआ रानो का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, और फिर कुछ ही दिनों में रानो के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। अरे वाह रानो, तेरे बच्चे कितने प्यारे हैं ना। वाह वाह, इस चिड़िया के तो बच्चे निकल आए। अब तो मैं इन बच्चों को खा कर ही रहूंगा। मीनू बुआ, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आप देख रही हैं ना, वो शैतान बिल्ला कैसे मुझे और मेरे बच्चों को घूर घूर कर देख रहा है। कहीं वो मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। डरो नहीं रानो, और हम लोग जाएंगे कहाँ। जंगल में तो बाढ़ का इतना पानी आया था कि 1 महीने से पहले तो उतरने वाला नहीं। फिर भी अगर तू कहती है तो मैं आज जाकर देख कर आती हूँ। अगर पानी कुछ कम हुआ तो हम लोग चले जाएंगे। ओह, ये तो बहुत परेशानी की बात है। फिर हम किसी और तरफ निकल जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है मीनू बुआ। आपके जाने के बाद वो बदमाश बिल्ला फिर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। कैसी बातें कर रही है रानो, तेरे दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और हम इन्हें लेकर जाएंगे कहाँ। आगे का तो हमें मालूम ही नहीं, और इतने छोटे बच्चों के साथ किसी जंगल में जाना भी ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें पता है ना शिकारी पक्षियों का, वो छोटे छोटे बच्चों का शिकार कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर हमें आहार ढूंढने में भी मुश्किल नहीं आती। लगता है बच्चों के थोड़ा बड़े होने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर इनको खाऊंगा। अच्छा है, बुढ़िया बच्चों को दूर दूर से बढ़िया बढ़िया खाने लाकर दे रही है। जल्द ही ये बड़े हो जाएंगे, तब तक फार्मी चिकन पर ही गुजारा करना पड़ेगा। उधर से शिकारी पक्षी की पत्नी उससे कहती है, ये क्या, तुम रोज मेरे लिए ये मरा हुआ चूहा या मरा हुआ खरगोश ले आते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे ताज़ा शिकार खाना है, और वो भी चिड़िया के बच्चों का। मुझे नहीं पता, मेरे लिए चिड़िया के बच्चे जहाँ से मर्जी लेकर आओ, वरना घर पर मत आना। ये कहकर शिकारी पक्षी की पत्नी उसे घर से बाहर निकाल देती है। मुझे यहाँ तो चिड़िया के बच्चे खाने हैं, यहाँ पे बर्गर और सैंडविच, जल्दी जाओ और लेकर ही आना। ये कहकर शिकारी पक्षी की पत्नी उसे घर से बाहर निकाल देती है। पता नहीं किस बुरे वक्त में मैंने इससे शादी कर ली थी। अच्छा भला माँ मना कर रही थी कि इस चुड़ैल से शादी मत करो, लेकिन तब तो
मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जाता हूँ, कहीं से कुछ लेकर आता हूँ। अब ये बर्गर और सैंडविच तो गांव की तरफ से मिलेगा। इस मौसम में चिड़िया के बच्चे ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है। जाता हूँ किसी गांव की तरफ। फिर चील उसी गांव की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर रानू और मीनू बुआ रह रही थी। उसकी नज़र उसी पेड़ पर पड़ती है। वाह ऊपर वाले, आज तो तूने मेरा बहुत साथ दिया। सामने ही चिड़िया के दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनका ही शिकार करता हूँ। चील को सामने से आता देखकर रानू और मीनू बुआ की तो जान भर आई। मीनू बुआ, ये चील तो हमारी तरफ ही आ रहा है। डरो नहीं रानू, ऊपर वाला हमारे साथ है। उधर से वो बिल्ला भी चील को आता देख लेता है। अरे ये चील मनहूस कहाँ से आ गया? ये मेरे शिकार पर कब्जा करना चाहता है। यहाँ 2 हफ्तों से मेरी आंखें पत्थर की हो गई हैं। इन अंडों से बच्चों को निकलता देखना और अब बच्चों के बड़ा होने का इंतजार करना, अभी इसे मना चुकाता हूँ। फिर चील और बिल्ला आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं और बिल्ला चील को काफ़ी जख्मी कर देता है। मीनू बुआ की चोट से चील की आंखें जख्मी हो जाती हैं। इन दोनों की लड़ाई में मीनू बुआ भी आकर चील और बिल्ले को खूब चूंचे मारती है। अबे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं आता हूँ कुछ देर में, आकर तुम सबको मजा चुकाता हूँ। फिर चील वहाँ से भाग जाता है। बिल्ला भी काफी जख्मी हो चुका था, अब तो उससे पेड़ पर भी नहीं चढ़ा जा सकता था। जैसे ही रानू के बच्चे उड़ना सीख लेते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर वापस अपने जंगल की तरफ आ जाती है। वापस आने पर बाढ़ का पानी भी काफी ज्यादा उतर चुका था। फिर वो और मीनू बुआ मिलकर एक बढ़िया सा घर बना लेती हैं और वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।